करनाल में आज लखपति दीदी राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, जिसमें सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, सांसद संजय भाटिया समेत कई नेता पहुंचे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से जुड़े और सीएम मनोहर लाल और हजारों महिलाओं ने उन्हें संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ से सीएम मनोहर लाल ने मीडिया से रूबरू होते बताया कि उनका लक्ष्य है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हरियाणा में 3 लाख महिलाओं को हम लखपति बनाएंगे। 1 लाख महिलाएं लखपति बन चुकी हैं, जो 8,500 रुपए हर महीने कमा रही हैं, और 2 लाख महिलाओं को हम लखपति बनाएंगे। वहीं हम ड्रोन दीदी के लिए 500 ग्रुप चयनित किए हैं, जिसमें से हर ग्रुप में करीब 10 महिलाओं को ड्रोन सिखाएंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे। कुछ 5,000 महिलाओं को ड्रोन चलाना सिखाएंगे, जिन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग देंगे, जिसके बाद वो संक्षेपण या फिर खेत में ड्रोन चला पाएंगी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में किसानों का रेल रोकने का कोई कार्यक्रम नहीं है। हम किसानों को 14 फसलें पर MSP दे रही हैं। इस बार लोकसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी कुछ न कुछ जरूर होगी। आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा की बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज का दिन हम सब के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हमारे सम्मान का दिन है। और इसी के साथ जैसा कि आपको पता है, बंगाल के अंदर जो बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ, और मुझे लगता है वो भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ा ये मामला सामने आया है। और शाहजहां शेख एक ऐसा दुराचारी व्यक्ति है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि वहां पर महिला हमारी मुख्यमंत्री होते हुए और वहां पर महिलाओं की अस्मिता का सौदा होते हुए देखती हुई, और उन दुराचारियों को, उन दुष्टों का उन्होंने संरक्षण देने का काम किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य एक नारी मुख्यमंत्री वहां पर मुख्यमंत्री है, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। और मैं हरियाणा की बहनों की तरफ से ये आह्वान करती हूँ, ये आवाज उठाती हूँ कि ममता बनर्जी को तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अगर वो बहनों की रक्षा नहीं कर सकती तो उसे वहां पर उस गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार। देखिए, यहाँ पर जो यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का संकल्प है कि 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प है, उसके अंदर लगभग 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस मंच के माध्यम से कहा है कि ज्यादा से ज्यादा बहनों को यहाँ पर लखपति दीदी बनाने का संकल्प हरियाणा भी लेता है, और उसका परिणाम बहुत जल्दी आप सबके समक्ष आने वाला है। आज आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी ड्रोन दीदी भी यहाँ पर साथ में थी, और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने उसको ड्रोन की जो ट्रेनिंग लेकर के उसको यहाँ पर उसका प्रदर्शन करने का काम किया। इससे बड़ा भी हमारी बहनों के लिए सक्षम होने और सशक्त होने के लिए इससे बड़ा कोई भी उदाहरण नहीं मिल सकता। और निश्चित तौर पर ये बहनें किसानी करके, क्योंकि ये जो ड्रोन दिया गया है वो किसानी बहनों के लिए दिया गया है, जो इसके माध्यम से अच्छी खेती, पानी, ऊपर से छिड़काव, कीटाणुनाशक दवाइयाँ, ये सभी चीजें ड्रोन के माध्यम से आसानी से खेतों में करा जा सकता है। और अच्छे अनाज का उत्पादन करके वो अच्छे दामों पर उसको बेच सकती है, और अपने घर का ही नहीं, अपने परिवार का नहीं, समाज का में भी एक आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने का काम कर सकती है। कार्यक्रम दिया है लखपति दीदी। इसका अर्थ यही है कि जो परिवार डिजर्व करते हैं, गरीब परिवार हैं, बाकी प्रदेशों में उनका डाटा ठीक से है कि नहीं है, लेकिन मैं तो दावे से कह सकता हूँ कि हमारे पास पूरा ये डाटा है। हमने हर परिवार की असेसमेंट की हुई है कि उस परिवार की इनकम कितनी है और कौन सदस्य क्या काम करता है, कितनी उसकी आय है। ऐसे सब लगभग 6 लाख परिवार हैं जो हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह, इनमें जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला टारगेट हमने इन 6 लाख परिवारों का रखा है। इसका हमने सर्वे करना शुरू किया है। अभी तक 2,58,000 परिवारों का सर्वे हो चुका है। उस सर्वे में से 1 लाख के आसपास बहनें ऐसी हैं जो पहले से ही 1 लाख रुपए की कमाई अपनी करती हैं, महीना लगभग 8,500 रुपया। शेष में से टारगेट हमने रखा है कि इस साल में 2 लाख परिवारों को और अलग अलग योजनाएं बना करके, और महिलाओं के नाते से, उनके व्यवसाय में, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाते
उस काम को हम करके इनकी सबकी इनकम बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। सरकारी सहायता जितनी भी उनको फाइनेंस करने की बात है, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन की बात है, अर्थात ब्याज की यानी माफ़ी करने की बात है, या और भी कोई ट्रेनिंग का विषय है, कोई इनको सुविधाएं देनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये सब हम देंगे। और इस साल के टारगेट को हम और 2 लाख परिवारों को लखपति दीदी के इस श्रेणी में ला करके कुल 3 लाख परिवारों में लखपति दीदी का लाभ उनको सबको मिल जाए या उस स्तर पर वो आ जाए, ऐसा हमारा प्रयत्न। ड्रोन दीदी का क्या कर रहे हैं? ड्रोन दीदी में इसी के अंतर्गत ही वो कार्यक्रम है ट्रेनिंग का, स्किलिंग का। उनको ड्रोन की पहले ट्रेनिंग दी जाएगी 3 महीने की। इसमें 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप को चिन्हित कर लिया गया, जिसमें 5000 बहनों को ये ट्रेनिंग मिलेगी और उनको ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा 3 महीने के बाद। उनका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के बाद जो ट्रेनिंग प्राप्त करके और उस निपुण हो जाएंगी, उनको सब कुछ ड्रोन के माध्यम से किसानों के लिए जैसे नैनो यूरिया उसका छिड़काव है या तरह तरह के सर्वेक्षण होते हैं। प्राइवेट कंपनियां भी उनको हायर कर रही हैं। तो ऐसे ड्रोन की आवश्यकता बहुत बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है अभी नई टेक्नोलॉजी है, तो इसका समाज के बहुत सी चीज़ों में बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। तो ऐसे जैसे सामान्य कोई काम नए शुरू होते हैं, बड़ा स्कोप होता है, तो ड्रोन का बहुत बड़ा स्कोप है और इन ड्रोन दीदियों के माध्यम से उस सेवा को दे सकते हैं। हरियाणा में नहीं है कुछ भी। एमएसपी की मांग कर रहे हैं सर। हरियाणा के लोगों को हम 14 फसलों का एमएसपी पहले से देते हैं। हरियाणा में भागीदारी क्या रहेगी महिलाओं की? इस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इतना बड़ा आयोजन सरकार की। मैंने बताया कि 132 स्थानों पर आज कार्यक्रम हुए हैं, जहां क्योंकि प्रदेश यानी कि पूरी लोकसभा के क्षेत्र का एक ही कार्यक्रम था, बाकी जगह पर ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम हुए हैं। कहीं 500 होगी, कहीं 1000 होगी। वो तो वहाँ जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ज़्यादातर महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वहाँ। लोकसभा चुनाव में कितनी भागीदारी मिल सकती है आपकी बात महिलाओं को? बीजेपी कितनी देने जा रही है? ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। कुछ न कुछ महिलाओं की भागीदारी जरूर होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, उसका काम चल रहा है और उसमें बहुत जल्दी उसकी क्लासेस भी अब अगले वर्ष में शुरू होने वाली हैं। लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट है, फेजेज में हो रहा है। पहला फेज का काम लगभग पूरा हो। हरियाणा